क्या आप हमेशा थकन, हड्डियों में दर्द और कमज़ोरी का शिकार रहते हैं? क्या बार बार बीमार पड़ना आपकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है? तो हो सकता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी क्या होती है, ये क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, किन ग़िज़ाओं से हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं और जो हमारी जदीद साइंस है उसकी जो रिसर्चेस हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ज़बरदस्त बोनस टिप दूंगी जो कि विटामिन डी की कमी पूरी करेगा बगैर किसी सप्लीमेंट्स के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ऑन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर हेल्थ रिलेटेड वीडियो। सो आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। तो पहले जानते हैं कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी बेसिकली एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे जिस्म में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में मदद देता है। ये हड्डियों की मजबूती, मदाफ़ती निज़ाम और दिमागी जो हमारी सेहत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुदरती तौर पर सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी पैदा होता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, तो ये आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और जो मशरिक़ के वस्ता के ममालिक हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा देर तक इंडोर रहते हैं, अंदर रहते हैं और धूप नहीं लेते। तो ये जो विटामिन डी की कमी है ये जिस्म के बहुत से फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर रही होती है, जिसमें हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम है और हमारी ब्रेन के बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो इससे मुतासिर होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी अलामात हैं कि जो हमारे जिस्म में अगर ज़ाहिर हों तो हमें पता चले कि हमारे जो अंदर है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसमें सबसे पहले है जिस्मानी थकन, कमज़ोरी, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहना, बार बार फ्लू या ज़ुकाम होना, पट्ठों में खिंचाव या फिर हर वक्त मसल्स में क्रैम्प्स होना, पेन होना, डिप्रेशन होना, मूड स्विंग्स होना, बैठे बैठे मूड ख़राब हो जाना, बालों का झड़ना। बहुत से लोगों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, और बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी पैदा होना। ये सारी चीज़ जो अलामात हैं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की हैं। और ये डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सूरज की रोशनी में कम आना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, सूरज की रोशनी में हम बाहर नहीं निकलते। फिर इसके अलावा स्याह रंगत, जिन लोगों की कलर डार्क होता है वो जो सनलाइट है उसको अब्जॉर्ब करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, इसलिए डार्क लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन और सन ब्लॉक यूज़ करना, वो भी सूरज की रोशनी को हमारी स्किन के अंदर जाने नहीं देता। फिर इसके एज के साथ साथ जो एजिंग है उस वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। जिन लोगों को गुर्दों या जिगर के मसाइल होते हैं, ऑलरेडी कोई लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ होती हैं, उनमें डेफिशिएंसी होती है। ओबेसिटी, जो मोटापे का शिकार लोग हैं उनमें भी ये डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसके अलावा ऐसी डाइट लेना जिसमें विटामिन डी ना होने के बराबर हो, वो भी इसकी वजूहात में से एक वजह बन सकता है। तो अब अगर इन अलामात में से कोई अलामत आपके अंदर है और आपको लगता है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इसके इलाज के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने एक टेस्ट कराना होता है, इसे डी टेस्ट OH25 कहा जाता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खून में इस टाइम पे जो विटामिन डी का लेवल है वो कितना है। अगर तो वो एक नॉर्मल रेंज से कम आए तो इसमें सबसे पहले सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। डॉक्टर्स मोस्टली विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें D3 जो सप्लीमेंट है वो सबसे ज़्यादा मौसर है। उसका एक कैप्सूल, अगर आप 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाला कैप्सूल है तो आप
हफ्ते में 1 कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर उसका 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो विटामिन डी के हैं वो आप डेली भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जो खुराक की मिकदार है ये डॉक्टर के मशवरे से तयन कराएं, क्योंकि जो आपका विटामिन डी टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। इसके अलावा अगर हम कुदरती तौर पर बात करें कि हम कैसे इस कमी को पूरा कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट्स लें। अगर आप एक अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें अंडे की जर्दी शामिल हो, मछली शामिल हो, इसके अलावा दूध और दही शामिल हो, मक्खन, पनीर, विटामिन से भरपूर फोर्टिफाइड सीरियल्स और मशरूम्स, ये सारी चीज़ें, इनके अंदर विटामिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ कि सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है, जब सनराइज़ का टाइम होता है, तो आप उस टाइम पे 15 से 20 मिनट डेली सूरज की रोशनी ज़रूर लें। उससे आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी मिल जाता है और आपकी जो हड्डियों और पट्ठों की दर्दें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जिसका मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी सी चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ज़रूर शामिल करें, जैसे कि एवोकाडो हो गया, देसी घी हो गया। इन चीज़ों को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये चिकनाई के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होता है। तो अगर आप थोड़ी सी चिकनाई लेंगे तो उससे विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आप विटामिन K2 भी लें तो वो भी हड्डियों को मज़ीद फ़ायदा देगा। तो नाजरीन, अगर आप में इनमें से कोई भी अलामात पाई जाती हैं तो हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी सेहत को ख़राब कर रही हो। इसलिए टेस्ट कराएं, अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें और डॉक्टर की रहनुमाई से सप्लीमेंट स्टार्ट करें। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।